हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गौर हरि गौर हरि श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद के जीवन परिचय से। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे। कल हम श्रवण कर रहे थे कि जब अभय उनसे मिले अभय अपने गुरु से मिले तो
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि देश को कोई चाहे एक शक्ति शासन करे या दूसरी शक्ति करे, सब सिचुएशन टेम्परेरी, सब अस्थाई। चाहे ब्रिटिश शासन करें या इंडियन शासन करें, और वास्तव में आज हम देखते भी हैं। पर वास्तविक सत्यता तो यह है कि कृष्ण भावनामृत है, और रियल जो है वो स्पिरिट सोल है, आत्मा। कोई भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया राजनीतिक सिस्टम मानवता का कल्याण नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य के द्वारा, क्योंकि मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई भी सिस्टम जो स्वार्थपूर्ण होगा, उसमें मनुष्य का स्वार्थ रहेगा ही सही। मनुष्य का स्वार्थ कभी भी, कोई भी मनुष्य जब तक कि भगवान का शुद्ध भक्त में नहीं जाता, स्वार्थ रहित नहीं हो सकता। उसमें अपना स्वार्थ बना रहेगा, और अपना बेनिफिट बना रहेगा। ये जो है वैदिक साहित्य के आधार पर है, और गुरु परंपरा की लाइन में अभय ने सारा चीज सुना ध्यान पूर्वक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा। और अब क्योंकि अभय भी वैष्णव परंपरा में बड़ा हुए थे, उन्होंने उस चीज की प्रशंसा की जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं। अभय ने सोचा कि वैसा साधु नहीं है जैसा बाकी दूसरे साधु थे। उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातों में सत्य लगा। ये साधु अपनी कोई फिलॉसफी नहीं बना रहा था, ये अपने मन से कुछ बना नहीं रहा था। और इन्होंने वो चीज बोली जो जिससे दूसरी और दर्शन, दूसरी फिलॉसफी को खत्म कर दिया। वो वेदों का जो साहित्य का नित्य चीज बोल रहे थे, और अभय ने इसको सुनना पसंद। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर कभी कई बार इंग्लिश में बोल रहे थे, कई बार बंगाली में बोल रहे थे, और कई बार बीच में संस्कृत वर्ष भागवतम के बोल रहे, भागवत गीता के बोल रहे। भागवत गीता में कृष्ण ने डिक्लेयर कर दिया कि वो जिसको धार्मिक क्रिया बोलता है वो सारी क्रिया उसको त्याग देना चाहिए। जिसको धार्मिक क्रिया कहता है उसको करके भगवान की शरण में जाना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। और जो श्रीमद् भागवतम में वो भी वही चीज बोलता है। श्रीमद् भागवतम भी सेम चीज बोलता है। धर्म प्रोजितो केतव अत्त परम तपो निर्मत्सराणाम सतम। धर्म के जो सारे प्रकार हैं वो अशुद्ध हैं, और उनको सबको धर्म के जो सारे प्रकार हैं उनको बाहर फेंक देना चाहिए, और केवल भागवत धर्म जो है वही जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य, जो उसका नित्य कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न रखना, वही रहना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो ये बोल रहे थे वो इतना शक्तिशाली था
कि जो भी शास्त्र को स्वीकार कर लेगा उसको ये निर्णय को स्वीकार करना पड़ेगा। लोग अभी श्रद्धा रहित हैं। ये भक्ति सांस्कृतिक ठाकुर ने बोला, इसलिए उनको पता नहीं कि जो भक्ति है ये सारी द्वैतता को खत्म कर देती है राजनीतिक लेवल पर। वो उन लोगों की निंदा कर रहे थे कि जो आत्मा के बारे में अज्ञानी है और अपने आप को नेता बोलते हैं। उन्होंने कुछ नाम भी बताया उस समय के जो नेता थे और उनके फेल के किस तरह फेल हुए, और उन्होंने बताया कि ये आवश्यकता है मानवता को सबसे बड़ा कल्याण करने की, लोगों को इस बारे में शिक्षा दी जाए, नित्य आत्मा और आत्मा का जो कृष्ण के साथ संबंध है और भक्ति। अभय जो है कभी भी भगवान कृष्ण की भक्ति या भागवत गीता में उनकी शिक्षाओं को नहीं भूले, और उनके परिवार ने हमेशा भगवान चैतन्य महाप्रभु के पूजा की, जिनका उद्देश्य था भक्ति सरस्वती, जिनके उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े थे। जब ये सारे गौड़ी मठ के लोग कृष्ण की सेवा करते थे, उन्होंने भी पूरे जीवन भर कृष्ण की सेवा की और कभी भी कृष्ण को भूले नहीं। पर अभी जो है वैष्णव सिद्धांत को इतनी अच्छी तरह जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया तो उनको आश्चर्य हुआ। उनके कॉलेज में इन्वॉल्वमेंट के कारण पर अब जब उनके कॉलेज में, जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे, वहां के की चीजों में भी उनका योग था, मैरिज भी हो गई थी उनकी, देश का आंदोलन भी था, स्वतंत्रता आंदोलन, दूसरे दूसरे मामले भी थे, फिर भी वो कृष्ण को कभी भूल नहीं पाए थे। पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर अब उनके अंदर कृष्ण भावनामृत को झकझोर कर रहे थे और अपने होने वाले गुरु के केवल कृष्ण को याद नहीं कर रहे थे, पर वो देख रहे थे कि उनका जो अंदर जो कृष्ण भावना है उसको 1000 गुना बढ़ाया जा रहा था, लाखों गुना बढ़ाया जा रहा था भक्ति सिद्धांत ठाकुर के द्वारा, जो उनके होने वाले गुरु थे। जो अभय के जीवन में बोला नहीं गया था, उसके बाल्यकाल में जो जगन्नाथपुरी में उनको पूरा क्लियर नहीं हो रहा था, जो स्पष्टता नहीं आ रही थी, और जो भी वो कॉलेज से इससे अलग हो गए थे और जो भी उनके पिता के द्वारा संरक्षण किया था, अब वो सामने आ गए अभय की
उस अनुभव में, और वो उसको फीलिंग को अपना रखना चाहते थे सुरक्षित। उन्होंने अनुभव किया कि वो हार गए हैं भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के सामने, और उन्होंने हारना पसंद किया। उन्होंने सडनली अचानक अनुभव किया कि वो कभी भी हारे नहीं है, पर ये हार जो है उनके लिए लॉस नहीं, ये बहुत बड़ा फायदा था। श्री प्रभुपाद जब बड़े हो कहते हैं, मैं वैष्णव फैमिली से था, तो मैं उस चीज को अप्रिशिएट कर सका जो प्रीच कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो सबको बोल रहे थे, और उन्होंने मुझ में कुछ देखा, और मैं उनके आर्गुमेंट से कन्विंस हुआ, और उनके प्रेजेंटेशन के तरीके से कन्विंस हुआ। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैं समझ सका ये वो व्यक्ति है जो वास्तविक धर्म का आइडिया दे सकता है। अभी समय हो गया था, अभय और नरेंद्र उनसे करीब करीब 2 घंटे बात कर रहे थे। एक ब्रह्मचारी ने उन्हें कुछ प्रसाद दिया हाथ में। वो बड़े कृतज्ञता के साथ उठे और जग गए। वो सीढ़ियों से नीचे गए और सड़क पे चले गए। वो नाइट, गहरे, अभी समय रात्रि का समय हो गया था। इधर उधर कोई लाइट दिख रही थी, और कुछ शॉप्स ओपन थी। अभय ने बहुत संतुष्टि के साथ में विचार किया, जो मैंने सुना था श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो एक्सप्लेनेशन था स्वतंत्रता आंदोलन का, जो उनका आधा अधूरा कारण दिख रहा था उनको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलके उनके उन पर गहरा प्रभाव जमाया। उन्होंने अपने आप को राष्ट्रवादी कम समझा, और अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ठाकुर फॉलोअर कम समझा। उन्होंने ये भी सोचा कि ये अच्छा होता अगर उनका विवाह नहीं होता। ये बड़ा महात्मा उनको प्रचार करने का बोल रहा है। वो तुरंत ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन वो मैरिड थे, और उनको अभी फैमिली को छोड़ना भी फैमिली के साथ अन्याय हो। आश्रम से दूर जाने के बाद नरेन ने उनसे मित्र से पूछा, सो अभय, अभी तुम्हारा क्या इंप्रेशन है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? अभय बोलता है, वंडरफुल, इज वंडरफुल, इज वंडरफुल। भगवान चैतन्य का मैसेज बड़े एक्सपर्ट व्यक्ति के हाथ में। भगवान चैतन्य का मैसेज बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति के हाथ में है। श्रील प्रभुपाद बाद में कहते हैं कि उन्होंने तुरंत उनको अपना गुरु बना लिया, ऑफिशियली नहीं, बट मेरे हृदय में उनको गुरु मान लिया। मुझे लगा कि मैं बहुत बड़े सेंटली पर्सन से मिला।
अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर के साथ मीटिंग के बाद हमें गुड़िया मठ से गुड़िया मठ के डिवोटी से और मिलने लगे। उन्होंने उनको ग्रंथ दिए और उनको अपने गुरु का इतिहास दिया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है भक्ति विनोद ठाकुर के 10 लड़कों में से 10 बच्चों में से एक। भक्ति विनोद ठाकुर एक महान वैष्णव शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु की परंपरा। भक्ति विनोद ठाकुर के पहले जो भगवान चैतन्य की शिक्षा थी वो धुंधली हो गई थी। जो फॉल्सली अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध शिक्षा से अलग। जो वैष्णवों की रेपुटेशन थी उसको उससे समझौता कर दिया गया था। भक्तिविनोद ठाकुर अपनी ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिता थे। भक्तिविनोद ठाकुर अपनी अपने लेखन से भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने लेखन से अपने उर्वर लेखन से और अपनी सोशल पोजीशन से जो हाई गवर्नमेंट ऑफिसर थे वैष्णवों का सम्मान फिर से दिलवाया। उन्होंने प्रीच किया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वही उच्चतम लेवल का श्रद्धा है और ये चैतन्य महाप्रभु की किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर संप्रदाय के लिए नहीं, पर सब वर्ल्ड के सारे लोगों के लिए। उन्होंने ये विश्वास दिलाया उन्होंने भविष्यवाणी की उन्होंने भविष्यवाणी की कि भगवान चैतन्य की जो टीचिंग है वो सारे जगत पे जाएगी और वो इसके लिए आकांक्षा कर रहे थे। वो इसके लिए आकांक्षा कर रहे
जो धर्म चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो धर्म प्रसार किया गया वो जगत का धर्म है और किसी एक के लिए नहीं है। जो धर्म का सिद्धांत है जो वास्तव में सारे संसार में फैलेगा बिना जाति के संप्रदाय के, वही आत्मा का सबसे बड़ा डेवलपमेंट करेगा। ये सारे जगत में फैलेगा। भगवान चैतन्य केवल मात्र कुछ लोगों को मुक्त करने के लिए अवतरित नहीं हुए थे। उनका मुख्य ऑब्जेक्टिव था सारे जीवों को, सारे देश के जीवों को पूरे ब्रह्मांड में उद्धार करना और नित्य धर्म सिखाना। भगवान चैतन्य भागवत में कहते हैं हर गांव में, हर देश में, हर विलेज में मेरा नाम गाया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। हालांकि अभी कोई प्योर शुद्ध सोसाइटी नहीं वैष्णवों की, उनके पास में भगवान चैतन्य ने कि ये भविष्यवाणी के जो शब्द थे वो थोड़े दिनों में सत्य हो जाएंगे। मैं जानता हूं, क्यों नहीं। प्रारंभ में सब कुछ, कोई भी परम शुद्ध नहीं रहता है। इम्परफेक्शन से, अपूर्णता से प्यूरिटी आएगी। और वो दिन जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, जर्मन और अमेरिकन लोग बैनर ले लेके, मृदंग बजा के, करताल बजा के कीर्तन करेंगे सड़कों पे और नगरों में, वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा? भक्ति विनोद ठाकुर जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिता थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु हैं, उनके पिता वो एक बड़े मजिस्ट्रेट थे और एक जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफिसर थे। वो भगवान जगन्नाथ के टेम्पल के सुप्रिंटेंडेंट थे और 10 बच्चों के पिता थे। ये जिम्मेदारी के ये जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कृष्ण को सर्व किया बहुत क्षमता के साथ। घर से अपने ऑफिस घर आते थे, जब अपने ऑफिस से अपना भोजन लेते थे और बिस्तर पर जाते थे, 8 बजे सोते थे और मिडनाइट में तक सोते थे और उसके बाद में रात्रि में सुबह तक लिखते थे। उन्होंने 100 से ज्यादा पुस्तक लिखी अपने जीवन में, उसमें से कई इंग्लिश में। उनके जीवन की, भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की सहायता से
चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान पता करना, जो कलकत्ता से 60 मील दूर। गौड़ी वैष्णविज्म को भारत में सुधार के लिए उन्होंने भगवान चैतन्य से प्रार्थना की कि आपकी शिक्षाएं जो हैं उनका अवमूल्यन हो गया है, मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं उनको फिर से उसी अवस्था में पहुंचा सकूं। उन्होंने एक पुत्र की प्रार्थना की जो उनको प्रीचिंग में हेल्प करेगा। जब 6 फरवरी 1874 को भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जो भक्ति विनोद ठाकुर से जन्म लिया था जगन्नाथपुरी में, तो वैष्णव लोगों ने समझा कि ये उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने जो प्रार्थना की है उसका ही उत्तर है। जो जन्म का अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, नाड़ी होता है, वो उनके गले में पहले से लपेटा हुआ था जब उनका जन्म हुआ भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, जैसा कि उन्होंने जनेऊ पहना हो। और उनके माता पिता ने उनका नाम दिया बिमला प्रसाद। बिमला प्रसाद, जब बिमला प्रसाद 6 महीने के थे तब जगन्नाथ रथ जो पुरी में है उनके घर के सामने रुक गया। 3 दिन तक रुका रहा और आगे चल नहीं पाया। भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी ने अपने छोटे शिशु को उस रथ के सामने ले गई और भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह के सामने अप्रोच किया। तुरंत उस बालक ने अपनी भुजाओं को आगे, 6 महीने का बालक था, और उसने अपनी भुजाओं को विस्तार किया और भगवान जगन्नाथ के चरणों को स्पर्श किया उस बालक ने, 6 महीने के बालक ने, और इमीडिएटली उसको ब्लेसिंग मिला। जगन्नाथ जी के शरीर से एक माला गिरी। जब भक्ति विनोद ठाकुर ने समझा कि भगवान जगन्नाथ की माला उनके पुत्र के ऊपर गिरी, उन्होंने सोचा कि यही उनका आशीर्वाद है जो उन्होंने प्रार्थना की थी कि एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति हो जो आगे मेरा काम, प्रचार का काम कर सके। भक्ति विनोद ठाकुर की जगन्नाथ जी से प्रार्थना थी। जगन्नाथ जी उनके घर के सामने 3 दिन तक रुका रहा था, आगे चल नहीं पाया। तब भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी इस बच्चे को लाई थी, जो इसका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बच्चे को लाई, बच्चे ने अपनी भुजाएं फैला दी, उनको उनको माथा टिकाने आई थी, उन्होंने अपनी भुजाएं बजा दी। भगवान जगन्नाथ जी की माला तुरंत उनके ऊपर गिर गई। एक बार जब बिमला प्रसाद, जब बालक है, 4 साल से ज्यादा का नहीं था, उनके उनके पिता ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको थोड़ा डांटा। 4 साल का ही बालक ने उनको डांटा कि उन्होंने मैंगो खा लिया था बिना भगवान को, कृष्ण को ऑफर किए, बिना कृष्ण को भोग लगाए मैंगो खा लिया था। बिमला प्रसाद उस समय 4 साल के बालक थे। उन्होंने पिता की डांट को इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने अपने आप को भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराधी समझा और उसी दिन संकल्प लिया कि कभी भी अपने जीवन में फिर से मैंगो नहीं खाएंगे। और उन्होंने ये पूरे जीवन भर अपने इस प्रतिज्ञा को, इस संकल्प को पालन किया कि भगवान को भोग लगा हुआ एक बार खा लिया, भोग लगे बिना। अब इसके बाद बिमला प्रसाद, जो कि बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर, वो 7 साल के हो गए। उन्होंने सारी भगवत गीता को उनको मेमोराइज 7 साल में हो गई थी।
और इन वर्सेस को भी, इन श्लोकों को भी वो एक्सप्लेन कर सकते थे। उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको ट्रेन करना चालू किया प्रूफ रीडिंग और प्रिंटिंग में। जो बुक लिखते थे उसकी, उसमें से गलतियां निकालना 7 साल के बालक को देते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दिया, जिनका नाम विमला प्रसाद। भक्ति विनोद ठाकुर क्योंकि मजिस्ट्रेट थे, उनके पास बहुत सारे उनके काम थे, लेकिन बुक लिखना भी जरूरी था उनके लिए, ग्रंथ लिखना। तो उनके फादर ने उनको ट्रेन किया प्रूफ रीडिंग में, प्रिंटिंग, और उन्होंने वैष्णव तोषणी, सज्जन तोषणी नाम की वैष्णव पत्रिका शुरू की भक्ति विनोद ठाकुर। अपने पिता के साथ साथ उन्होंने कई तीर्थ स्थानों की आस्थना की और कई उपदेश सुने, बड़े बड़े पंडितों से उपदेश सुने। ये था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका नाम विमला प्रसाद, उनका प्रारंभिक जीवन। उनके पिता के साथ साथ सब जगह जाते थे और बड़े बड़े पंडितों के प्रवचन सुनते थे। ये भी 7 साल की अवस्था में प्रूफ रीडिंग करने लगे थे। उसमें से पिता की जो बुक लिखी थी उसमें से उनको प्रूफ रीडिंग मिस्टेक निकालने के लिए मिला। विद्यार्थी के रूप में विमला प्रसाद स्कूलों की पुस्तक पढ़ने की बजाय अपने पिता की पुस्तक पढ़ते, स्कूल टेक्स्ट की बजाय। जब वो 25 साल के हुए, संस्कृत, मैथमेटिक्स, ज्योतिष शास्त्र उसमें पारंगत हो गए और उन्होंने स्वयं ने कई आर्टिकल लिखे और कई मैगजीन लिखे जो उनके फादर लिखते थे स्वयं। सूर्य सिद्धांत, जिसके कारण उनको सिद्धांत सरस्वती बोला गया था, कि सूर्य कैसे गति करता है, उससे आगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जानते थे, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी भी जानते थे। सूर्य सिद्धांत के कारण उनको सिद्धांत सरस्वती टाइटल मिला। जब वो 26 थे, उनके फादर ने उनको गाइड किया कि आप दीक्षा ले लीजिए। रिनाउंस वैष्णव संत गौर किशोर दास बाबा जी महाराज दीक्षा ले लीजिए। उनके पिता ने बोला, उनको 26 साल के जब थे, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको बोला, आप केवल भगवान के बारे में प्रचार, एब्सोल्यूट ट्रूथ, और सारे जो वर्क के दूसरे साइड में छोड़ दी। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलके विमला प्रसाद, जिनका नाम अभी हो गया था सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने अपने मन को, वाणी को और शब्दों को केवल भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने का सोचा। तो भक्ति विनोद ठाकुर को वो पुत्र प्राप्त हुआ जिनकी उनकी इच्छा थी। 1905 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संकल्प लिया कि वो 1 करोड़ बार हरे कृष्ण का मंत्र जपेगा। 1905 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संकल्प लिया 1 बिलियन टाइम्स, 1 करोड़ बार मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र। तो मायापुर में रहते हुए एक घास की झोपड़ी में रहते हुए चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के पास में उन्होंने डे नाइट करके 1 करोड़ बार, कई दिनों तक इसे लगातार मिला 1 करोड़ बार हरे कृष्ण महामंत्र का जपने का निश्चय किया। उन्होंने दिन में एक बार राइस बना लेते थे मिट्टी के बर्तन में, और उसके अलावा कुछ और नहीं खाते थे। जमीन पे सोते थे, और जब पानी लीक होता था, बरसात का पानी, ऊपर घास की सीलिंग से, वो एक अम्ब्रेला, घर के अंदर एक अम्ब्रेला लेते थे, उसमें चैंटिंग करते थे। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जीवन था। यहाँ इसलिए आया कि वो प्रभुपाद के गुरु थे, ऐसा व्यक्ति प्रभुपाद के गुरु बना था। घास के पानी गिरता था तो अम्ब्रेला लेके चैंटिंग पूरी करते थे, क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप का निश्चय किया। और वो उन्होंने इसमें करके, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। 1911 में जब उनके पिताजी बीमार हो गए, पिताजी कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर। बीमार हुए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक प्रण लिया कि जो ये
ढोंगी वैष्णव है, ढोंगी वैष्णव है, जो शुद्ध वैष्णव है, जो लोग बोलते हैं कि उनका जाति है, जाति जरूरी है, उसी जाति में जन्म होना चाहिए, कृष्ण को भावनामृत के लिए उन्होंने उनके विरुद्ध चैलेंज लिया। जो जातिवादी ब्राह्मण कम्युनिटी थी, वो भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम, भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम थी, और भक्ति विनोद ठाकुर के प्रेजेंटेशन से वो लोग नाराज हो गए थे। भक्ति विनोद ठाकुर जिस तरीके से करते थे उससे जातिवादी ब्राह्मण लोग नाराज थे। स्मार्त ब्राह्मण जो है वैष्णव को नीचा दिखाते थे, उन्होंने आपस में मीटिंग अरेंज किया, और जब इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर बीमार थे, यंग युवा सिद्धांत सरस्वती ने एक ऐसे लिखा, एक निबंध लिखा, ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में, और अपने पिता को बोला। पिता की हेल्थ खराब थी, खराब हेल्थ के बावजूद भक्ति विनोद ठाकुर बहुत उत्साहित हुए अपने पुत्र के आर्गुमेंट सुन के। इसके कारण जो है स्मार्त ब्राह्मण का चैलेंज, सिद्धांत भक्ति सरस्वती ठाकुर तब मायापुर मिदनापुर गए, जहाँ पे पंडित सारे जगत से पंडित आए हुए थे। 3 दिन का डिस्कशन था। कुछ ब्राह्मणों, स्मार्ट ब्राह्मणों ने बताया कि जो लोग शूद्र फैमिली में जन्म होते हैं, चाहे उनको गुरु दीक्षा भी दे दे, वो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते और ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते हैं, जैसे विग्रह पूजा का और शिष्यों को दीक्षा देने का। भक्ति शास्त्री ठाकुर ने अपना भाषण दिया, उन्होंने वैदिक साहित्य की कई चीजें बताई, ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई किया। और उस समय स्मार्ट ब्राह्मण कभी बहुत प्रसन्न हुए, पर जब उन्होंने बताया कि एक्चुअल क्वालिफिकेशन क्या होती है ब्राह्मण बनने की, और वैष्णव की क्वालिटी क्या रहती है, दोनों के बीच वैष्णव और ब्राह्मणों के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, और वैदिक साहित्य के अनुसार कौन व्यक्ति गुरु बन सकता है और दीक्षा को दे सकता है। तो जो सारा आनंद था वहां पे वैष्णव से घृणा करने वाले लोग, उनका सारा आनंद खत्म हो गया। भक्ति सरस्वती ठाकुर ने शास्त्रों से ये प्रमाणित किया कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र के रूप में जन्म ले, और अगर ब्राह्मण के गुण बताता है, तब उसको ब्राह्मण के समान आदर होना चाहिए, उसका चाहे जन्म शूद्र में। और अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया बट वो शूद्र के समान है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। इसके भाषण के बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बधाई दी गई उस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने, और हजारों लोग उनके आसपास घूमने लगे। ये वैष्णविज्म का ये वैष्णविज्म का जीत।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर 1914 में शरीर छोड़ गए और उनके गुरु 1915 में शरीर छोड़ गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती 1914 में 1914 में उन्होंने पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। 1915 में गुरु ने शरीर छोड़ दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वयं ने सज्जन तोषनी को उसका एडिटिंग स्वयं स्वीकार किया है, पत्रिका को चलाने का काम, और एक भागवत कृष्णा नगर में एक भागवत प्रेस की स्थापना की। 1918 में मायापुर में वो गुरु कृष्णदास बाबा जी महाराज के पिक्चर के सामने बैठे और उन्होंने अपने आप को सन्यास दीक्षा दी। इस समय उन्होंने सन्यासी टाइटल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज स्वीकार किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रिंटिंग प्रेस जो लगाया था कृष्णा नगर में, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उसके थ्रू पत्रिका। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को सोचा बृहत मृदंग, हालांकि जो मृदंग होता है, ड्रम होता है, वो ट्रेडिशनली कीर्तन के साथ होता है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के समय भी यूज होता था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वयं जो कीर्तन पार्टी को ग्रुप डिवोटी को भेजते थे सड़क पे मृदंग प्ले करके कीर्तन करने के लिए। ऐसा कीर्तन केवल एक दो ब्लॉक में ही सुन सकता है, बट बृहत मृदंग जो बड़ा मृदंग मतलब प्रिंटिंग प्रेस है, वो चैतन्य महाप्रभु का मैसेज सारे संसार में फैला सकता है। जो भी लिटरेचर अभय ने स्टार्ट किया उसको प्रिंट करने के लिए, वो भागवत प्रेस में था, जो 1915 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एस्टेब्लिश किया था। उस भागवत प्रेस में चैतन्य चैतन्यमृत प्रिंट हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की व्याख्या के साथ। भागवत गीता जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या के साथ, और दूसरी पुस्तक जो भक्ति विनोद ठाकुर। ये आध्यात्मिक साहित्य था जो भक्ति लॉर्ड चैतन्य से आ रहा था, जो 500 साल पहले। अभय तो बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु का अभय बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु का भक्त था और वो चैतन्य महाप्रभु के जीवन से परिचित था। चैतन्य महाप्रभु के जीवन से चैतन्य चैतन्य भागवत के द्वारा उसने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन रखा था। वो केवल शुद्ध भक्त नहीं थे जिन्होंने भगवत नाम फैलाया चारों तरफ, पर आल्सो भगवान स्वयं भगवान कृष्ण थे, राधा और कृष्ण के कंबाइंड रूप में। पर अब फर्स्ट टाइम अभय अब जो है अभय बड़े बड़े साहित्य के उनको मिल गया था, धन था, भगवान के पार्षदों के द्वारा, उनके अनुयायी के द्वारा। शिष्य परंपरा के द्वारा अभय जो है अभय ये सारा जो साहित्य था जो भगवान के पार्षदों ने उनके अनुयायियों से कहा था, उनको मिला शिष्य परंपरा से, और बड़े बड़े अधिकारियों ने उसका विस्तार किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट डिसाइपल थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और दूसरे थे, उन्होंने कई वॉल्यूम बनाए
कई भाग बनाए वैदिक साहित्य के आधार पर, और ये प्रूव किया, कंक्लूसिवली प्रूव किया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है वही वैदिक साहित्य का सार। कई ऐसे बुक्स थे जो पब्लिश नहीं हुए थे, पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उद्देश्य था उनको प्रिंटिंग प्रेस में पब्लिश करना, बृहत मध्यम को की ध्वनि को सब तरफ फैलाना, सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो टीच करे थे भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का कंक्लूजन की कि भगवान कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, और भगवान का नाम जो है कब पे जोर देना चाहिए, सारे जो धार्मिक प्रैक्टिस उसके ऊपर, उसमें सबसे ऊपर भगवान के नाम का ही महत्व देना चाहिए। पहले के युगों में भगवान को पाने की अलग अलग विधि थी, लेकिन कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र की विधि ही सबसे इफेक्टिव है। अब शास्त्रों के आधार पर जैसे बृहद नारायणी पुराण और दूसरे उपनिषद भक्ति विनोद ठाकुर ने महामंत्र का स्थापना की। बृहद नारदीय पुराण और उपनिषद के आधार पर भगवान स्वयं ने भगवद गीता में कहा है कि उनको प्राप्त करने की विधि भक्ति है। सारे धर्मों का त्याग कर दो और केवल मेरे को सरेंडर करो, मैं तुमको सारी पाप पुण्य क्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। अभय जानते थे, ये सारे श्लोक तो जानते थे, क्योंकि उनको माता पिता ने पहले ही सिखाया हुआ था। अभय तो जानते थे, वैष्णव परंपरा में बड़े हुए थे, वो गीता का सार भी जानते थे। बट अभी उन्होंने जब बड़े बड़े आचार्यों की ये सुनी, उनको फ्रेश रियलाइजेशन, नया रियलाइजेशन हुआ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय का क्या स्कोप। अब वो अपनी वैष्णव परंपरा का, अब वो अपनी वैष्णव परंपरा को खोज कर रहे थे, और उसका प्रभाव था लोगों का कल्याण करना। इस इस युग में जो कलयुग का युग, जो कलह का युग है, इसमें लाना भक्ति। इसके बाद बताते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ट्रैवल करते थे, और अभय अपनी बिजी था अपना फैमिली और बिजनेस में। सो इनका फिर से मीटिंग करना बहुत डिफिकल्ट था। तो दोनों का मीटिंग फिर से करना बहुत डिफिकल्ट था। एक ही बार मीटिंग हुआ, भक्ति संस्कृत ट्रैवल कर रहे हैं और अभय अपने बिजनेस में बिजी हो गए। ये पहली मीटिंग के बाद ये हुआ। लेकिन पहली मीटिंग के बाद अभय अभय ने अपने भक्ति संस्कृत ठाकुर का अपना गुरु मान लिया था, और अभय हमेशा उनके बारे में सोचते थे, मैंने पहली बार ऐसा संत पुरुष से मिला। जहां भी संभव अभय भक्ति संस्कृत ठाकुर के शिष्यों से मिलता था, जो गोड़ी मठ के सदस्य। गांधी के आंदोलन के बाद गांधी को बहुत धक्के लगे थे, जब उनका जो अहिंसक आंदोलन है, उन्होंने गलती की और हिंसक हो गए एक विरोध। सारे ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने एक अवसर पाया गांधी को अरेस्ट करने का, और उनको 6 साल के लिए जेल में भेज दिया।
हालांकि उनके अनुयायी उनको फिर भी मानते थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन था इसका प्रभाव खत्म हो गया। बट इसके बावजूद अभय अभय को कोई रुचि नहीं था। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनके जो राष्ट्रवादी आंदोलन के आइडिया को हरा दिया था। ये हरा दिया था कि इंडिया का स्वतंत्र होना पहली प्रायोरिटी है। उन्होंने अभय के अंदर की ओरिजिनल कृष्णा कॉन्शियसनेस को जगा दिया था उनके गुरु ने, और अभय ने भी अनुभव कर लिया कि भक्ति शास्त्री ठाकुर का मिशन जो है वही रियल प्रायोरिटी, वही वास्तविक है। श्री भक्ति सिद्धांत श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको इनवाइट किया था उपदेश देने के लिए, और उस क्षण से अभय गुड़िया मठ को ज्वाइन करने का सोच रहे थे भक्ति सरस्वती के शिष्य के रूप में। पर अब जो है अब उनका राजनीतिक झुकाव की बजाय उनका परिवार के प्रति जो ऑब्लिगेशन था वो उनके रास्ते में आ गया। वो ये नहीं सोच रहे थे पहले मुझे स्वतंत्र बन जाए और उसके बाद मैं चैतन्य महाप्रभु को उपदेश दूंगा। अब वो सोच रहे थे मैं दूसरों के जैसा इसमें भाग नहीं ले सकता, मेरा पारिवारिक जिम्मेदारी, और फैमिली बढ़ती जा रही थी। 1921 में अभय का 1921 में अभय और उनकी पत्नी का पहला बच्चा हुआ, वो पुत्र था, और उसके बाद और कई बच्चे हुए, और भी आए चाहिए। और ज्यादा धन कमाना मतलब ज्यादा त्याग करना, समय का, शक्ति का बाहरी रूप से, और भक्ति शास्त्री ठाकुर के मिशन से अलग हो जाना। इंडिया में जो पारिवारिक कल्चर का बड़ा सम्मान था, और उस समय किसी भी इंडियन परिवार में किसी ने तलाक शब्द सुना नहीं था उस समय। अगर व्यक्ति के पास बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टी रहती थी, फिर भी वो पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। हालांकि अभय के मन में दुख होता था कि वो सन्यासी क्यों नहीं बन गए शिष्य गौड़ी मठ में, फिर भी वो कभी गंभीरता से ये नहीं सोच रहे थे कि वो अभी परिवार को इस समय छोड़ेंगे। गौर मोहन देव बहुत प्रसन्न होते थे कि उनके पुत्र का अटेंशन अभी वैष्णव गुरु की तरफ हो गया है, और ये भी आशा नहीं कर रहे थे कभी अभय जो है अपना पारिवारिक जीवन त्याग देंगे बाद में और संन्यास ले लेंगे। एक वैष्णव जो पारिवारिक जीवन में भी प्रीचिंग कर सकता है और सन्यासी के रूप में भी कर सकता है। अभय को हम दो रास्तों में से कोई चुनना था, भक्ति शास्त्री ठाकुर का मिशन पूरा करने के लिए। अभय ने अपनी फीलिंग को डॉक्टर बोस को बताया, जो उन्होंने सिंपैथिक फादर के समान समझा, और उन्होंने बोला कि अभय उनका एजेंट बन जाए पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए। अभय मुझसे मेडिसिन परचेस कर सकता है, और सारे स्प्रे टूथपेस्ट और सारे आइटम होलसेल में डॉक्टर बोस की फैक्ट्री से, और सारे इंडिया में ट्रैवल करें और अपना बिजनेस बना लें। और अभय को अभी पूरा एक्सपीरियंस हो गया था बॉस लेबोरेटरी से कि वो खुद अपनी कुछ मेडिसिन बना सके और उसको बेच सके। डॉक्टर बोस और अभय ने डिसाइड किया कि
इलाहाबाद की सिटी जो है सही रहेगा, अभय उसको हेडक्वार्टर बनाएगा, अभय उसको हेडक्वार्टर बनाएगा, अपने बिजनेस का हेडक्वार्टर बनाएगा, दवाइयों का उसको बनाएगा। ये अभय की लाइफ इस प्रकार से चल रही थी। इसके आगे का जो लाइफ है वो हम, अभय के आगे की लाइफ हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त